आज आप लोग क्लास 12 का फिजिक्स सेकंड पेपर में चौथा यूनिट देखोगे, प्रिज्म। यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा प्रिज्म में आप क्या क्या पढ़ोगे। आज आप पढ़ोगे प्रिज्म का डिफिनीशन, दूसरा हमने कहा एंगल ऑफ डिवीजन, विचलन कोण, तीसरा आपका क्या है प्रिज्म का प्रूफ। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आज आपको हम प्रूफ इसका बताएंगे और डिफिनीशन भी बताएंगे। तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा। प्रिज्म ये आपका यूनिट कोण, यहां ध्यान से देखिएगा, यूनिट ऑफ कोण देखिए। प्रिज्म हमने कहा ये सेकंड पेपर है। कौन सा पेपर है? सेकंड पेपर है। तो यहां ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहले डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म क्या देखोगे? डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म। डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म में देखिए, यहां ध्यान से देखिएगा। डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म में हमने कहा है कि इसका फिगर कैसा होगा, इस पे आप प्रैक्टिकल भी करोगे। ये आपका प्रिज्म है। यहां ध्यान से देखिएगा, इस पर आपतित किरण PQ, यहां ध्यान से सुनिए, देखिएगा। आपतित किरण PQ, निर्गत किरण RS पीछे की ओर, हमने कहा इस पे रिफ्लेक्ट होगा। इसको यहां पर पीछे मिलाइए, ये इधर होगा। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसको PQ को आगे की ओर बढ़ाते हैं, निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये बिंदु O मानिए, ये एंगल जो बन रहा है वो डेल्टा मानिए। ये A, ये B, ये C, ये आपका D। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आना चाहिए। हमने कहा डिफिनीशन ऑफ प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है। प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। यह आपका आई है। यहां ध्यान से फिर से सुनिए, प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। अगला हमने कहा यदि ये आपतन कोण I है, तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका R होगा। यदि ये I डैश है तो ये आपका R डैश होगा। हमने कहा ये I है, ये R है, तो बड़े में की छोटे को घटा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा एंगल I माइनस R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I माइनस R हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल क्या होगा? तो आप बोलोगे I डैश माइनस R डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा अब आपका है प्रिज्म का डिफिनीशन हो गया। प्रिज्म का डिफिनीशन फिर से सुन लीजिएगा। हमने कहा प्रिज्म एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम है जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है, तो उसे हम प्रिज्म कहते हैं। ये आपका दो समतलीय पृष्ठ है। ये आपसे कोई पूछे ये दोनों क्या है, तो आपका समतलीय पृष्ठ है। क्या है? समतलीय पृष्ठ है। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ डिवीजन, एंगल ऑफ डिवीजन। एंगल ऑफ डिवीजन क्या है? यहां ध्यान से देखिए,
एंगल ऑफ डिवीजन आपका विचलन कोण क्या है, तो यहां ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कोई पूछे क्या है तो आप बोलोगे आपतित किरण। क्या बोलोगे? आपतित किरण। यदि आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आप बोलोगे निर्गत किरण। क्या बोलोगे? निर्गत किरण। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये आपका आपतित किरण है और ये आपका निर्गत किरण है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आपतित किरण PQ आगे की ओर, निर्गत किरण RS पीछे की ओर। यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा आपतित किरण PQ आगे की ओर, निर्गत किरण RS पीछे की ओर बढ़ाने पर वो O बिंदु पर मिलता है। कहां पर? बढ़ाने पर वो O बिंदु पर मिलता है। दोनों किरणों के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? विचलन कोण कहते हैं। दोनों किरणों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। फिर से सुनिए, हमने कहा आपतित किरण PQ आगे की ओर तथा निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाने पर वो O बिंदु पर मिलता है। बढ़ाने पर वो O बिंदु पर मिलता है। उन दोनों किरणों के बीच, ये देखिए, उन दोनों किरणों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो आपको दोनों डिफिनीशन समझ में आया होगा। अब आप देखोगे इसका प्रूफ। यहां ध्यान से देखिए, अब आपको हम प्रूफ जा रहे हैं बताने कि आप प्रूफ कैसे करोगे। बहुत सिंपल है। प्रूफ देखिए, प्रूफ माने उपपत्ति। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसका प्रूफ कैसे निकालोगे। तो पहले हमने कहा चतुर्भुज में ये AQDR में, तो आप चतुर्भुज AQDR में, तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका पूरा 90, ये आपका 90, तो कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण D प्लस कोण R बराबर आपका हो जाएगा 360। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कोण Q बराबर कोण R बराबर 90। हमने कहा कोण Q और कोण R 90 है, तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कोण A प्लस 90 प्लस कोण D प्लस 90 और बराबर 360। तो यहां ध्यान से देखिएगा, 90 90 180, तो कोण A प्लस कोण D बराबर लिखोगे, हमने कहा प्लस 180, 90 90 180 बराबर 360। तो ये कोण A प्लस कोण D बराबर लिखोगे 360 माइनस 180, तो कोण A प्लस कोण D बराबर आपका हो जाएगा 180। इक्वेशन आप मानोगे फर्स्ट। तो यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा कोण A प्लस कोण D की वैल्यू आपको पता हो गया। तो अब त्रिभुज QDR में, त्रिभुज, यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज QDR में, तो यहां ध्यान से देखिए, त्रिभुज QDR में हमने कहा ये एंगल आपका क्या होगा, तो हमने कहा D होगा। क्या होगा? D। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कोण R प्लस, इधर देखिए, कोण R प्लस कोण D प्लस कोण R डैश बराबर लिखोगे 180। तो यहां ध्यान से देखिएगा, संभव त्रिभुज जैसा है, और हमने कहा कोण R प्लस कोण D प्लस कोण R डैश बराबर 180। तो यहां ध्यान से देखिएगा, इसे इक्वेशन सेकंड मानो और समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तुलना करने पर, तो यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तुलना करने पर, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से तुलना करोगे तो कोण A प्लस कोण D बराबर लिखोगे कोण R प्लस कोण D और प्लस कोण R डैश
तो यहां ध्यान से देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा और कोड ए बराबर कोड आर प्लस कोड आर डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा कोड ए प्लस कोड आर डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा यदि इसे ऐसा भी आर करके लिख सकते हो ए प्लस आर ए बराबर आर आर डैश। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा यदि ये वैल्यू कहां पर पुट करें कि हमें अब इक्वेशन और एक देखिए बनाइए कौन सा एंगल लोगे। तो यहां ध्यान से देखिएगा क्यू ओ आर त्रिभुज क्यू ओ आर में। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा कोड आई माइनस आर प्लस कोड आई डैश माइनस आर डैश बराबर लिखोगे डेल्टा के। क्या लिखोगे? कोड आई माइनस आर प्लस आई डैश और माइनस आर डैश। तो यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा कि ये आपका कोड है तो कोड हटा दीजिए आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश बराबर डेल्टा के। हमने कहा आर को एक तरफ करिए और आई को एक तरफ करिए तो आई प्लस आई डैश और माइनस आर डैश बराबर डेल्टा। यहां से माइनस कॉमन कर लीजिए आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश कोष्टक क्लोज डेल्टा। हमने कहा इसे इक्वेशन थर्ड मानिए और समीकरण थर्ड में आर प्लस आर डैश का वैल्यू रखिए। समीकरण थर्ड में आर प्लस आर डैश का मान रखने पर यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा समीकरण फर्स्ट में क्या करिए आर प्लस आर डैश का मान रखने पर। तो यहां ध्यान से देखिएगा आई प्लस आई डैश और माइनस ए बराबर डेल्टा के। तो आई प्लस आई डैश और बराबर लिखोगे डेल्टा प्लस ए। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा इतना आपका प्रोसेस आया। तो यहां अब आपको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा हमने कहा आप यहां पर देखिए हमने कहा आई प्लस आई डैश। हमने कहा चूंकि यहां ध्यान से देखिए चूंकि हमने कहा ये कोड किसके बराबर होगा आई डैश के। हमने आपतन कोड किसके निर्गत कोड के बराबर होगा आई बराबर लिखोगे आई डैश आर बराबर लिखोगे आर डैश और डेल्टा इक्वल टू लिखोगे डेल्टा एम ये होगा। तो यहां ध्यान से देखिए इसी प्रकार हमने कहा यहां पर आपका क्या हो जाएगा यदि आई प्लस आई डैश है तो आई डैश के स्थान पे क्या लिखोगे आई लिखोगे। तो आई प्लस आई और बराबर लिखोगे डेल्टा एम प्लस ए। तो 2i बराबर लिखोगे डेल्टा एम प्लस ए। तो i बराबर लिख दोगे डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा इसको अब मिटा रहे हैं इतने हम मिटा रहे हैं यहां सॉल्व करें। अब देखिए हमने कहा i इक्वल टू आई डैश r इक्वल टू r डैश एंड डेल्टा इक्वल टू डेल्टा m। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा r प्लस r डैश की वैल्यू क्या रखे हो r प्लस r डैश बराबर आप पढ़े हो a। तो वहां देखिए आप ऊपर लिख चुके हो कि r डैश r इक्वल टू r डैश। तो यहां r प्लस r बराबर हो जाएगा a। तो 2r बराबर लिखोगे a। तो r बराबर लिखोगे a बाई 2 होगा। तो यहां ध्यान से देखिए हमने कहा i की वैल्यू पता है और r की वैल्यू पता है। यहां ध्यान से देखिए ये बॉक्स में बंद कर दीजिए i की वैल्यू पता है और r की वैल्यू पता है। तो समीकरण यहां ध्यान से देखिएगा समीकरण स्नेल्स लॉ क्या पढ़े हो स्नेल्स लॉ। तो स्नेल के नियमानुसार क्या स्नेल का नियमानुसार आप पढ़े हो
कि साइन n बराबर साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। हमने कहा साइन आई एंड साइन आर, तो हमने कहा आई और आर की वैल्यू आपको पता है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा आई और आर की वैल्यू पता है, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, इसे समीकरण 4 मारिए। हमने कहा समीकरण फोर्थ में आई कामा आर का मान रखने पर, तो यहां ध्यान से देखिएगा, समीकरण फोर्थ में आई और आर का मान रखोगे तो n बराबर आपका आ जाएगा साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 और बटे साइन ए बाई 2। यही आपका प्रिज्म का सूत्र है। अब आप लोग कल जो पढ़ाएंगे, कल आपका लास्ट है, तो यहां ध्यान से देखिए। यदि आपको प्रिज्म का डेरिवेशन समझ में आया तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि आपको नहीं समझ में आएगा। मुझे और इसका तरीका पता है जो आपको शॉर्ट फॉर्म में आएगा, लेकिन जब स्कूल खुलेगा तब आपको हम पढ़ाएंगे। आप अभी इसी टाइप पढ़िए, मुझे बहुत तरीका आता है। तो यहां ध्यान से देखिए, और इजी आपका मेथड होगा। तो आप यहां तक आज प्रूफ हमने आपको बताया, इसका डिफिनीशन बताया, तो आज का वीडियो यहीं तक आपका रहेगा। और आप वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कराते रहिए। जब आप मेहनत करोगे तो मुझे भी मेहनत करना पड़ेगा, जब आप नहीं मेहनत करोगे तो कोई भी इंसान रहेगा नहीं मेहनत करेगा। इसलिए उसका परिणाम मिलना चाहिए, उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। और आपको जो भी क्वेश्चन डाउट हो वो जरूर मुझसे पूछिए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाओगे आपका क्लियर नहीं रहेगा। इसलिए आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए और पूछते रहिए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है।